अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कोयला कढ़ाई चिकन बना रही हूँ और इसको बनाना जितना आसान है उतना ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का लेकिन टेस्टी बनाने का मन करे चिकन में, तो आप कोयला कढ़ाई चिकन बनाइए, बहुत ही इजीली बनेगा। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली कोयला कढ़ाई चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर हाफ के जी चिकन, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और इसी के साथ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया लेंगे। हाफ कप यानी कि 100 ग्राम यहाँ पर हम दही इस्तेमाल करेंगे। और 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे। और क्योंकि ये कोयला कढ़ाई चिकन है तो हमें एक स्मोक करने के लिए यहाँ पर कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। पाउडर्ड मसालों में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है, 2 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया है, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि ऑप्शनल है, ये कलर के लिए, इससे कलर अच्छा आएगा ग्रेवी का। हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर है। यहाँ पर नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और हाफ कप के करीब हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक पैन में हम 2 टेबल स्पून के करीब तेल को गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों का बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा तेल में भी, और ये हरी मिर्चें भी बड़ी टेस्टी लगती हैं। इनको बीच से स्लिट कर लीजिएगा वरना ये काफ़ी चटकती हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगी तब हम इसमें थोड़ा तेल और डालकर चिकन डाल देंगे। और यहाँ पर हमें हाई फ्लेम पर चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, जब तक हमारा चिकन जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। चिकन को अच्छे से छान लीजिएगा, इसमें पानी ना हो वरना इसको फ्राई करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। तकरीबन 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई किया है और ये लाइट गोल्डन हो गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम इस पैन में बाकी का बचा हुआ तेल भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर 80 ml के करीब तेल का इस्तेमाल करा है। हाफ कप से भी कम ही तेल इस्तेमाल करा है मैंने। और जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें टमाटर डाल देने हैं और टमाटर को हमें जब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो चाहे तो आप ढककर इसको पका लें या फिर आप मीडियम हीट पर इसको चलाते हुए पका लें। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक मैंने इनको पका लिया है। अब हमें डाल देना है इसमें सारे पाउडर्ड मसाले और कसूरी मेथी भी डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसको और भून लेंगे। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने मसालों को भून लिया था। अब हमें डाल देना है इसमें फ्राई किया हुआ चिकन और इसको मिला देंगे। और इसी के साथ हम इसमें दही भी डाल देंगे और दही के साथ हम चिकन को भून लेंगे जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है और जो तेल है वो सरफेस पर नहीं आ जाता है। तो दही के साथ भी मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब हमें इसको गला लेना है। तो मैं इसमें 1/3 कप यानी कि 80 ml के करीब पानी ऐड करूँगी। हमें इसमें बस इतना ही पानी ऐड करना है कि हमारा चिकन गल जाए और इसमें गाढ़ी सी ग्रेवी हो। लेकिन फिर भी आप इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें। और अब हम इसको गला लेते हैं। तो हम इसकी लिड लगा देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 15 से 20 मिनट कुक कर लेंगे, या फिर जब तक कुक कर लें जब तक कि चिकन अच्छे से गल नहीं जाता है। तो लो फ्लेम पर हम इसको गला लेते हैं। तो अब हमारा चिकन जो है अच्छे से गल चुका है और अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और जो हमने हरा धनिया लिया था वो हम इसमें डाल देंगे और साथ में तली हुई जो हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे। और अब हम एक स्टील की कटोरी रखकर इसको इस कोयले से स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो एक जला हुआ कोयला इसमें रखेंगे, ऊपर से 1 टीस्पून के करीब इसमें तेल डालेंगे और फ़ौरन इसकी लिड लगा देंगे और 4 से 5 मिनट इसको ढके रहने देंगे जब तक कि जो धुआं है वो सेटल नहीं हो जाता है। स्मोक सेटल होने के बाद हम ये स्टील की कटोरी और कोयला हटा देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो आप भी ट्राई करिए कोयला कढ़ाई चिकन की इस आसान और टेस्टी रेसिपी को, और आप इसको नान से, कुलचे से, बटर नान से या फिर रोटी से सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।